चलो बच्चा लोग, नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द फोर्थ सम। ठीक है, तो पहला वाला इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो वापस मैं x को 1 लेता हूँ और कंडीशन 1 में सॉल्व करता हूँ, देखते हैं क्या आंसर आता है। सो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो x को अगर 1 लिया तो ये होगा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, माइनस वाई इज इक्वल टू -1 आएगा। ये 3 माइनस 3 प्लस 2 -1 माइनस माइनस गॉट कैंसल, देयरफॉर आंसर इज व्हाट 1, 1 आंसर आना चाहिए। तो x इज 1 देन y इज ऑल्सो 1 इन दिस सिचुएशन। कंडीशन 2 में x का वैल्यू 2 लेते हैं, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये होगा 3 इंटू 2 इज वॉट 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। So minus y is equal to what, 2 minus 6, that is going to be minus 4 minus y, sorry y minus minus got cancel, you will get 4 here. So 2 comma 4 is the answer. अभी कंडीशन नंबर 3 में क्या लेते हैं हम लोग, x is equal to 3. So 3 3 जा 3x minus y is equal to 2. So this is going to be 9 minus y is equal to 2. So minus y is equal to 2 minus 9. So ये क्या हो गया, minus y is equal to minus 7. कैंसल, सो देयरफॉर y इज व्हाट 7। ठीक है, तो कंसिडर 3 किया, x को 3 लिया, तो y का आंसर क्या है 7। सो 3,7। ठीक है, नाउ लेट्स गो ऑन फिनिश द नेक्स्ट इक्वेशन का कंडीशंस। कंडीशन 1, इसको 1 लिया तो ये क्या हो गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सो ये हो गया 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इट गोज ऑन दैट साइड, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 2। So that is what, y is equal to -1 is the answer. अगर ये x is 1 then y is what, -1, 1 comma -1 इसका आंसर आएगा। चलो कंडीशन 2 करते हैं वापस। 2x minus y is equal to 3. Let's consider x as 2. So ये हो गया 4 minus y is equal to 3. So ये हो गया minus y is equal to 3 minus 4. That is going to be -1 minus y. Cancel. सो आंसर इज व्हाट, y इज इक्वल टू 1। कैंसिल क्या किया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 2,1 इज द आंसर, 2,1। चलो कंडीशन नंबर 3 लेते हैं, बहुत इजी है, डिफिकल्ट है नहीं ज़रा भी, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। सो लेट्स टेक इट एज 3। सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सो दिस इज गोइंग टू बी 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 6। सो ये हो गया माइनस वाई इज इक्वल टू -3 हो गया। सो वाई का वैल्यू क्या है 3। अभी गए टाइम मैंने तुमको एक आइडिया बताया था चेक करने के लिए, तो देखिए कोई कॉमन पॉइंट्स है क्या, दोनों इक्वेशन में नहीं है, तो इसका मतलब अपने को अच्छे से प्लॉट करना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट प्लॉटिंग गाइस। सो फर्स्ट पॉइंट प्लॉट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है फर्स्ट इक्वेशन का 1,1, तो ये किधर आ गया, ये इधर आएगा। ठीक है, इसको मैं सर्कल कर देता हूँ, वेरी गुड। अभी नेक्स्ट वन इज व्हाट 2,4, ये हो गया 2,4 यहाँ आएगा। ठीक है, बना लिया। चलो नेक्स्ट वन इज व्हाट 3,7, बाप रे थोड़ा बड़ा है, तो ये 3 यहाँ आ गया 7। ओके, आई प्लॉटेड इट, वेरी नाइस। चलो अभी लाइन बनाते हैं ताकि डिफिकल्टी ना हो, ये प्रोसेस थोड़ा फास्ट रहेगा या तो फिर मैं इसको स्किप कर दूंगा। लाइन निकाल लिया है, मैं इक्वेशन को लिख देता हूँ, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, अभी नेक्स्ट इक्वेशन का लाइन बना लेते हैं, पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो फर्स्ट इज व्हाट 1 कॉमा -1, तो x एक्सिस में 1, तो ये आ गया -1। चलो मैंने इसको प्लॉट कर लिया, सर्कल बना लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट 2 कॉमा 1, सो 2 कॉमा 1, तो ये इधर आ गया, वेरी गुड। एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट 3,3, चलो ये है 3,3। ओके, चलो ये तो हो गया, प्लॉट कर लिया। अभी देखो कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है ये,
this is exactly intersecting on this point. Okay, start of the intersection is on this point. So ये point का नाम क्या है? तो this is what? -1, -5 is the answer. ठीक है, अगर आप पे ये ग्राफ पे निकलोगे तो आपको एग्जैक्टली पॉइंट मिलेगा. सो आंसर क्या है? x, y का आंसर क्या? -1, -5 इज योर एग्जैक्ट आंसर. सेंटेंस क्या लिखना है सबको मालूम है ना? सो x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू -5. Hence, the simultaneous equation is solved for equation 3x minus y is equal to 2 and 2x minus y is equal to 3. समझ में आया? चलो नहीं आया? लेट्स स्टार्ट विद सम नंबर 5. ये सम दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करेंगे. ठीक है, तो अभी अगर मैंने यहाँ कोई नंबर डाला तो आंसर तो मुझे आएगा, लेकिन मुझे जो भी वैल्यू आएगा x और y का, वो मे बी इट कैन कम इन डेसिमल. तो मुझे वो डेसिमल चाहिए नहीं, क्योंकि मेरे पास यहाँ जो ग्राफ मैंने बनाया है वो बहुत सिंपल है और वो डेसिमल्स को प्लॉट करना मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा. इसके लिए मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, और एग्जाम में भी आप भी मॉडिफाई कीजिए. तो आई एम गोइंग टू मॉडिफाई इट इन सच अ वे दैट दिस इज व्हाट 3x minus 4y is equal to 7. Am I right? तो इस 4y को मैं इधर लाऊंगा और इस 7 को मैं ये साइड लाऊंगा. सो दिस इज गोइंग टू बिकम व्हाट 3x minus 7 is equal to 4y. मैंने इसको यहाँ मूव किया और 7 को यहाँ मूव किया, इसके लिए उनके साइन चेंज हो गए. चेंज होने के बाद मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4y is equal to what 3x minus 7. इस 4 को मैं नीचे लेके आता हूँ. सो y is equal to what 3x minus 7 upon 4. So this is going to be my new equation. Okay, वैसे ही यहाँ भी करते हैं, बहुत सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 2y. ठीक है, और मॉडिफिकेशन के टाइम पे क्या है, अभी इस 2 को नीचे ला दो. सो 5x इज इक्वल टू y अपॉन 2. इट कैन बी रिटर्न इन दिस वे ऑल्सो दैट y इज इक्वल टू 5x अपॉन 2. ये हो गया मेरा नया मॉडिफाइड इक्वेशन. ठीक है, अभी ये क्यों किया? ताकि मुझे जो आंसर्स चाहिए वो मेरे को होल नंबर में आए. चलो अभी अपन इसको x की वैल्यू अपन 3 लेते हैं और कंसिडर करते हैं कंडीशन नंबर 1. तो लेट्स राइट द इक्वेशन. ये नया वाला इक्वेशन है, मैंने यहाँ गलती से प्लस साइन डालने भूल गया हूँ, तो आई विल पुट द प्लस साइन. आई एम सो सॉरी. सो y इज इक्वल टू 3x प्लस 7 अपॉन 4. तो ये हो गया y इज इक्वल टू व्हाट 9 प्लस 7 अपॉन 4. How much is that? Y is equal to 16 upon 4. तो 4 1 जा 4 16 जा. तो इधर क्या आएगा? अगर x को मैंने 3 लिया तो y का वैल्यू आएगा 4. तो दिस इज गोइंग टू बी 3,4. चलो, नॉट बैड. नाउ नेक्स्ट लेट्स टेक द नेक्स्ट वैल्यू. अभी नेक्स्ट वैल्यू मैंने ये पहले से ट्राई करके रखा है, इसके लिए मैं लूँगा y इज इक्वल टू 3x प्लस 7 अपॉन 4. तो नेक्स्ट वैल्यू मैं ले रहा हूँ 7 का. अभी आप बोलोगे सर आपको कैसे मालूम? क्योंकि ये सम मैंने सॉल्व करके रखा है और मैंने बहुत सारे नंबर्स को ट्राई किया है ताकि वो कन्फ्यूजन ना हो. सो मुझे यहाँ क्या आएगा? तो लेट्स सी. सो दिस इज गोइंग टू बी 3 इंटू 7 21 प्लस 7 अपॉन 4. सो y इज इक्वल टू वॉट 28 अपॉन 4. तो 4 1 जा 4 7 जा 28. तो अगर x को 7 लिया तो y का भी वैल्यू क्या आएगा? 7 आएगा. तो 7,7 इज द आंसर. ठीक है, नाउ अब ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू मूव इट अ लिटिल बिट. ओके, लेट्स टेक कंडीशन नंबर 3. सो कंडीशन नंबर 3 में लेते हैं अगेन y इज इक्वल टू 3x प्लस 7 अपॉन 4. सो अभी मैं लेता हूँ x को -1. सो देखते क्या आता है वैल्यू. सो y इज इक्वल टू वॉट -3 plus 7 upon 4. So therefore y is equal to what? 4 upon 4. So ये cancel हो गया. Therefore the value of y is 1. So अगर मैंने x को -1 लिया तो y का वैल्यू क्या आएगा? 1. So -1,1 is the answer. इस तरीके से अपन ने एक साइड को सॉल्व कर लिया है. ठीक है, now let's go on to the next equation and solve the 3 points of it. ठीक है, मैंने इसको थोड़ा दूसरे साइड पे रख दिया है. नाउ लेट्स गो ऑन देयर. नाउ इक्वेशन में कंसिडर करो मैंने नंबर लिया y. कंडीशन 1 y इज इक्वल टू 5x अपॉन 2. तो 1 लिया तो नहीं होगा, तो आई एम टेकिंग 2. सो 2 लिया तो ये क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 10 अपॉन 2. व्हाट इज दैट? 5.
सो इधर आंसर क्या है, इफ x is 2 then y is going to be 5. ओके, नाउ लेट्स टेक कंडीशन नंबर 2. सो अभी मैं लेता हूं -2, क्योंकि मुझे मालूम है 2 से तो 10 ही आ रहा है, तो इधर आंसर क्या आएगा, -5 आएगा. सो -2, -5 इज द आंसर. ठीक है, फिर भी मैं इसको सॉल्व कर देता हूं. y is equal to 5x upon 2. So answer is what, -10 upon 2, that is going to be 5. Therefore what can we say, therefore y is equal to -5. ठीक है. नाउ कंडीशन नंबर 3 लेते हैं. अभी कंडीशन नंबर 3 मैं नीचे करता हूं. कंडीशन नंबर 3 अगेन y is equal to 5x upon 2, और मैं लेता हूं x का वैल्यू बहुत सिंपल है. देखो, आई एम गोइंग टू टेक x वैल्यू एज 4. मैं लिख देता हूं ऊपर, आई एम टेकिंग x इज वैल्यू एज 4. चलो देखते हैं क्या आंसर आता है अपने को. सो दिस इज गोइंग टू बिकम 20 अपॉन 2. तो 2 1 जा 2 10 जा. ओके, सो इफ वी टेक x एज इक्वल टू 4, देन y का वैल्यू क्या आएगा, 10. सो 4, 10 इज द आंसर. इस तरीके से अपन ने सबको सॉल्व करके रखा है. कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3. चलो अभी इस पॉइंट्स को प्लॉट करना है. तो अभी एक बात ध्यान में रखिए, कैन यू सी दिस 10 ईयर. ओके, सो इट्स गोइंग टू गेट समवेयर देयर. सो वी हैव टू मेक सम एडजस्टमेंट. थोड़ा तो ग्राफ बनाने के टाइम पे थोड़ा बड़ा बनाइए. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट लाइन को प्लॉट करते हैं. फर्स्ट इज 3,4. 3,4 आ गया. 3,4 लिख दिया मैंने. प्लीज इसके बाजू में उस पॉइंट्स का नंबर वैल्यू लिख के रखिए. मैं नहीं लिख रहा हूं, इसका मतलब आपने नहीं लिखना है, ऐसा नहीं करना है. 7,7. 7,7 किधर आया, इधर आ गया. चलो, नॉट बैड. ओके, आफ्टर दैट -1, -1. तो -1, -1 इज हियर. हो गया. लेट्स ड्रॉ द लाइन. सो एक लाइन का प्लॉटिंग कर लिया. नाउ लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट लाइन एंड प्लॉट दोज पॉइंट्स. सो वन इज कॉल्ड 2,5. 2,5 ये आ गया है इधर. ओके, आई एम गोइंग टू टेक अ लिटिल फैट पॉइंट्स. ओके, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है प्लॉट करने के लिए. ओके, नाउ -2, -5. -2, -5 ये आ गया यहाँ. ओ माई, दिस इज गोइंग, ये तो होने ही वाला है. एंड 4, 10. 4, 10. तो दिस इज समवेयर हियर. चलो, ये आ गया. वेरी नाइस. नाउ तो ये एग्जैक्टली कहाँ मीट हो रहा है पॉइंट. लेट्स सी वेयर इट इज इंटरसेक्टिंग सो दैट वी कैन मेक इट आउट. सो इट इज एग्जैक्टली इन सेंटर. सो द आंसर इज व्हाट, 1, 2.5 इसका आंसर है. देयरफॉर x इज इक्वल टू व्हाट, 1 एंड y इज इक्वल टू 2.5. एग्जैक्टली यही आंसर आपके टेक्स्ट बुक के पीछे भी होगा. और इस तरीके से हम लोग ने इसको भी प्लॉट कर लिया है. मैं इसको थोड़ा मोटा बना देता हूँ ताकि आपको समझ जाए. द पॉइंट इज हियर. दिस इज 1, 2.5. दिस इज गॉट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2.5. सी, इजी था. ठीक है, अभी समझ में आया क्यों मैंने इसको नए इक्वेशन में बनाया, ताकि सॉल्व करने के लिए ये सम इजी हो जाए. एग्जाम में अगर ये आया तो छोड़ना नहीं है. बहुत इजी है, सॉल्व करना भी इजी है. समझ में, आपको ग्राफ पेपर दिया जाएगा, इजीली यू कैन प्लॉट इट ऑन द ग्राफ. ओके, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.